नमस्कार दोस्तों, मैं जिया हिंदुस्तानी मेरे लोकतांत्रिक आवाज़ के स्टूडियो पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, परसों मतलब रविवार को जैसे कि स्थानीय निकाय का चुनाव था, महानगर पालिका चुनाव था, तो उससे गुजराती में जैसे स्थानीय स्वराज कहते हैं, तो उसका चुनाव था और उसके कल परिणाम जो आए उसके बारे में मैं हमारे लोकतांत्रिक आवाज़ के राष्ट्रीय संयोजक माननीय श्री रजनी सिंह तोमर के साथ कुछ चर्चा करना चाहूँगी। नमस्कार सर जी। नमस्कार आपके दर्शकों को। सर, मैं आपसे ये स्थानीय निकाय का जो चुनाव हुआ उसके जो परिणाम आए उसके बारे में कुछ पूछना चाहूँगी। सर, जैसे कि इस चुनाव के स्थानीय चुनाव के परिणाम में बीजेपी की जो भव्य जीत हुई उसके बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? वैसे तो स्थानिक निकाय का चुनाव जो है वो स्थानीय मुद्दों पे लड़ा जाता है, लेकिन उसका परिणाम कोई न कोई संदेश देकर जरूर जाता है। तो कल जिस तरह से लगभग सभी नगर पालिकाओं में भारतीय जनता पार्टी की भव्य विजय हुई, एक नगर पालिका में कांग्रेस है, दो में समाजवादी पार्टी है और दो तीन में जो है केवल हंग स्थिति है। तो यह जीत इस ओर इशारा कर रहा है कि 2027 का जो विधानसभा का चुनाव होगा उसका भी यही परिणाम होगा। तो यह भव्य जीत आने वाले विधानसभा का की ओर एक संकेत है कि 27 में भी लगता है कि बीजेपी की ही सरकार गुजरात में बनेगी। सर, ये तो थी महानगर पालिका में जो बीजेपी की भव्य जीत, लेकिन सर जो गुजरात में सलाया नगर पालिका है उसमें तो बीजेपी को एक भी सीट नहीं मिली। उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे सर? हाँ, आप पत्रकार हैं और हमें पता है कि आप सब कुछ जानने के बाद भी मुझसे ये जानने के लिए सवाल किए हैं। सलाया नगर पालिका के बारे में आप भी जानती हैं कि 2011 के जनगणना के अनुसार वहाँ लगभग 33,000 के आसपास आबादी है और 92% आबादी मुस्लिमों की है। तो आप ये बताइए कि भारतीय जनता पार्टी अगर मुस्लिमों का वोट पाकर चुनाव जीत सकती थी तो अब अन्य जगहों पर भी ऐसा होता। तो सलाया नगर पालिका में बीजेपी की हार, हाँ ये जरूर है कि वहां पर मेहनत करे बीजेपी, लेकिन ये कोई सेटबैक नहीं है। 92% मुस्लिम आबादी के सामने भारतीय जनता पार्टी के लिए जीतना मुश्किल था और उसमें कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच ही जो है वोट कटा है। तो ये खतरा कांग्रेस के लिए है कि आम आदमी पार्टी उसके मुस्लिम वोट बैंक में सेंध लगा रही है। ये तो सर आपकी बात बिल्कुल सही है। ये तो पूरे देश की जनता जानती है कि ये ना सारे मुस्लिम वोट कांग्रेस को जाते हैं और इस बार आम आदमी पार्टी की भी काफ़ी इसमें सीट्स आई। लेकिन सर, एक और सवाल मैं आपसे कहना चाहूँगी कि इस चुनाव में हमारे गुजरात के प्रदेश अध्यक्ष जो हैं CR पाटिल साहब, उनका इस चुनाव में आपका प्रबंध कैसा लगा सर आपको? इस भव्य परिणाम के बाद यदि CR पाटिल साहब के प्रबंधन के बारे में मैं कुछ कहूं तो वो सूरज को दीपक दिखाने के समान होगा। इतना एक्सेलेंट मैनेजमेंट हो ही नहीं सकता है किसी पार्टी का, और उसका परिणाम आपको देखने में मिला कि लोग 2/3 नगर पालिका जीत करके खुश हो जाते हैं। यहाँ तो 90% से ज़्यादा नंबरों से पास हुए हैं। तो उनका प्रबंधन एक्सेलेंट था। ओके सर, थैंक यू सो मच। सर, इसमें जो बीजेपी की जो भव्य जीत हुई है इस चुनाव के परिणाम के बाद गुजरात के कोई जो नेता हैं आम आदमी पार्टी के, जैसे कि ईशुदान गढ़वी, चैतर वसावा या गोपाल इटालिया, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे सर? वैसे तो हर कोई अपनी पीठ थपथपाता है और हमारे बिहार में एक कहावत है कि अपना दही कोई खट्टा नहीं कहता है। ईशुदान जब भी रात में सोचता होगा ना तो उसको दिखाई दे रहा होगा कि खमालिया में उसकी क्या हालत होने वाली है अगले विधानसभा में। आपको पता नहीं होगा कि देवभूमि द्वारका में द्वारका नगर पालिका में आम आदमी पार्टी को 0 बटा सन्नाटा है। उसके बगल में जाम जोधपुर नगर पालिका में एक सीट आया है। सलाया एक मुस्लिम बाहुल क्षेत्र होने से कुछ नहीं होगा, इससे बेनिफिट जो है बीजेपी को ही होगा विधानसभा में कि मुस्लिम वोट बढ़ जाएगा। और गोपाल इटालिया और चैतर वसावा तो जहां जहां गया है प्रचार करने के लिए सब जगह आम आदमी पार्टी हारी है। सर, इस चुनाव के परिणाम के बाद आपको बीजेपी के अलावा दूसरे ऐसा कौन सा दल है जिसके नेता ने आपको प्रभावित किया सर? इस चुनाव में यदि
आप पत्रकार हैं, आप पत्रकारिता करती हैं, कई जगह आप जो है जाकर के भी इंटरव्यू ली हैं, आपको ज़्यादा हमसे राजनीतिक अनुभव है। आप भी देख रही होंगी कि ईसूदान, गोपाल इटालिया, चैतर वसावा और आम आदमी पार्टी के 4 विधायक मिलकर के जितनी सीट नहीं ला पाए, कांधल जाडेजा जी जो समाजवादी पार्टी का नेतृत्व करते हैं गुजरात में, बीजेपी से 2 नगर पालिका छीन लिया। कुतियाना में उनकी बहुमति, रानाबाव में उनके पार्टी की बहुमति और छोटा उदयपुर में भी 6 सीट जो है समाजवादी पार्टी को आया। तो इस चुनाव में यदि मुझे सबसे ज़्यादा कोई प्रभावित किया तो वो कांधल जाडेजा जी हैं। और वैसे मेरा मानना है कि पार्टी उनके लिए कोई महत्वपूर्ण नहीं है। कांधल जाडेजा जी जहाँ हैं, चुनाव वहीं पर जो है जनता वोट देती है, तो वो हमें बहुत ज़्यादा इम्प्रेस किए हैं। ओके सर, थैंक यू सो मच। आपने अपना कीमती समय हमें दिया, उसके लिए थैंक यू सो मच। आपके साथ चर्चा करके बहुत खुशी हुई, बहुत कुछ जानकारी मिली। तो दोस्तों, जिस तरह से महानगर पालिका के इसमें कई शहरों में जहां पर बीजेपी की भव्य जीत हुई है, वहां के कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत अभिनंदन। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय हिंदुस्तान।